प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखंडमंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दशितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। गणपति बापा की जय। आज के इस यूवी वीकली सत्संग में देश विदेश से जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम आप सबको महान चाड़ गणेश उत्सव जो गणेश चतुर्थी बोलते हैं उसकी आपको मंगलमय शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
जन्म के वैरी मेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इस सुंदर गुरु वंदना को स्वर दिया था इंद्र लामिछा ने, हमारे गुरु भाई यूएसए से थे। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ कर्शियंग इंडिया। हमारी गुरु दीदी रंजना प्रधान जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सिद्धि विनायक गणेश भगवान की जय। आराध्य श्री पूजनीय ज्ञानदाता, आज इस यूएई वीकली वर्चुअल सत्संग की प्लेटफॉर्म में उपस्थित पूजनीय संत महात्मागण, साथ ही सभी भागवत भक्तगण, सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी नहीं होने की वजह से फिर भी मैं हिंदी में अपना विचार आज मैं रख रही हूँ। इसके लिए मैं सर्वप्रथम गुरु महाराज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आज अवसर मिला है कि आज तक मैंने जो भी अनुभूति की है उसको साझा आप लोगों के साथ करने का मुझे ये अवसर मिला है, जिसके लिए मैं गुरु भाई आकाश जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस बात पर बहुत खुशी होती है कि गुरु महाराज जी ने हम पर इतनी कृपा, उनकी कृपा इतनी हम पर है कि हम सबको ये महान ज्ञान जो कि आज हम देख रहे हैं, इस अभी गणेश चतुर्थी का जो पर्व मनाया जा रहा है, सब जगह हर्ष उल्लास छाया हुआ है। हमारे यहाँ सामने में भी बहुत बड़ा पंडाल बनाया हुआ है और सभी लोग गणेश जी की आराधना कर रहे हैं ताकि उनको वो ज्ञान, वो सुख, वो समृद्धि मिल जाए, वो विघ्न हट जाए और अपने आप में वो संतुष्टि अर्थात वो आनंद उनको प्राप्ति हो। वो बाहिरी एक सब कर रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी ने हम पर इतनी कृपा बरसी है कि हम उस ज्ञान को हम अंदर, अपने अंदर वो अनुभूति कर सकते हैं। वो परम आनंद को हम अनुभूति करके हम अनुभूति कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने हमें ये महान ज्ञान देकर हम सबको क्या एक प्रेमी, सबसे पहले मुझे खुशी किस बात पर होती है कि हमको प्रेमी और सज्जन, गुरु महाराज जी हमको हमेशा संबोधित करते हैं कि प्रेमी और सज्जन बोल के। तो हम प्रेमी, हम प्रेम करने का लायक हमको प्रेमी बना दिया। हम किसी को हम घृणा नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि हमको प्रेमी बना दिया है। तो हम सबको हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। इस बात से हमें खुशी होती है कि हम सब अब प्रेमी बन गए हैं। इससे पहले शायद हम क्या थे कि हम किसी के साथ घृणा भी करते थे, हम दुष्व्यवहार भी करते थे, हम प्रेम करने के लायक नहीं थे। तो गुरु महाराज अगर हम अभी नहीं भी कर रहे तो हम सबको प्रेमी बना के वो हमको सबके साथ, सभी प्राणियों के साथ हमको प्रेम करने के लिए वो हमको आज्ञा दे रहे हैं, हमको प्रेमी बना रहे हैं। उसके बाद हमको सज्जन, दूसरा शब्द फिर सज्जन, सभी दिव्य परिवार, जब संत महात्मा हम सबको क्या बोलते हैं? सज्जन। तो हम सबको सज्जन बनाया है। तो हम ज्ञान लेने से पहले शायद हम दुर्जनी थे, क्योंकि हम दुर्जन कैसे थे कि हमारा व्यवहार होता है, हम जो भी करते हैं, हम अभी भी ज्ञान लेने के बाद भी हम दुर्जन जैसा बन भी रहे हैं। क्योंकि हम कभी ऐसा दुर्जनों का जैसा हमें व्यवहार अगर आ गया तो हम क्या होता है? हम दुर्जन बन जाते हैं। पर गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हम सब सज्जन बन जाए, इसलिए संबोधित करते हैं कि हम को सज्जन बोल के। तो मुझे खुशी होती है इसी बात पर कि हम गुरु महाराज जी का कृपा इतनी हम पर है कि हम सब प्रेमी और सज्जन बन सकते हैं और बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारा जो सोच है, हमारा जो अंदर से हमारा जो विचार आता है, वो सोच हमारा सकारात्मक हमेशा होना चाहिए। तभी हम दुर्जन से हम सज्जन बन सकते हैं। अगर हम सज्जन न बन के हमारा अंदर से अगर हमारा दुर्जनों जैसा व्यवहार, दुर्जनों जैसा हमारा विचार आ गया तो फिर
गुरु महाराज जो चाहते, हमको जो बनाना चाहते हैं वो हम बन नहीं सकते, और उनकी कृपा के पात्र हम बन नहीं सकते। क्योंकि हमारा हमेशा हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हमको कृपा, जो गुरु महाराज जी और भगवान का कृपा वो सर्वव्यापक है, सब पर बरस रहे, पर हमको कृपा के हम सही पात्र बनना, हमारा वो कर्म होना चाहिए। हमारा ऐसी कर्म होना चाहिए कि जो कर्म से हम क्या बन सकते हैं, हम वो कृपा के पात्र बन सकते हैं। अगर हमारा पात्र सही है तो हमारा वो कृपा हम पर टिकेंगे, तो हम कृपा के पात्र बन सकते हैं। और हमसे जो भी कर्म होता है वो कर्म सज्जनों जैसा कर्म हो जाते हैं। गुरु महाराज जी खुद भी कर्म करके हमको हर एक कर्मों से हमको सिखा रहे हैं, हमको दर्शा रहे हैं कि हम क्या बन सकते हैं, सज्जन बन सकते हैं। इसलिए हमको हम कैसे, हाँ, हमारा जो व्यवहार, हम जो भी थे, हम उसके पात्र, उसके लायक नहीं थे शायद, पर उनकी कृपा से अब हम क्या हो गए हैं, हमको वो दानव से हम थोड़ी ऊपर उठ के हमको मानव हम बन चुके हैं। अब यहाँ जितने भी सुन रहे हैं, उपस्थित है, हम सब ये अनुभूति अवश्य करते हैं कि हम ज्ञान लेने के बाद हमसे जो भी कर्म होता है वो हमको कैसा फील होता है कि हम ये कीचड़, जो माया का ये संसार है, उससे थोड़ा हम ऊपर उठे हैं। गुरु महाराज जी हमको थोड़ा ऊपर उठा दिया है, और हमको वो अलग महसूस होता है। हम फील कर सकते हैं कि हम थोड़ा इस कीचड़ से, इस माया के जाल से हम ऊपर उठे हुए हैं। हमको वो लाइट हमको फील अवश्य होता है। तो आप सब भी इसका अनुभूति कर चुके होंगे। सो हम में भी ये वही फील होता है कि हम सब जो मायावी संसार है उससे थोड़ा ऊपर हम अवश्य उठे हुए हैं। क्योंकि हमारा जो सोच होता है अवश्य हमेशा हमारा क्या होता है, सकारात्मक सोच ही होते हैं। क्योंकि हम किसी भी सिचुएशन को हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान में वो ताकत है। ज्ञान से हम क्या करते हैं, अपने आप को अंदर से हम रिफॉर्म कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी भी चाहते वही है कि हमको ऊपर उठना है, हमारा सोच में परिवर्तन लाना है। अगर संसार में हम परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन बाहर नहीं, हमको अंदर करना चाहिए। आज जो बाहर के दुनिया, हमको ऐसा होता है ना, हम ये पंडालों में अभी पूजा जो हो रहा है वहां इतना भीड़ भाड़ देखते हैं, सभी लोग वहां आनंद ले रहे हैं और सब प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने अंदर वो भी कहीं ना कहीं भगवान को ढूंढ रहे हैं। पर हमको क्या लगता है कि दुख लगता है कि वो सब बाहरी, वो जो मूर्ति पूजा है, बाहरी जो साधन है उसी में सीमित है। पर वो सब जो भी कर रहे हैं वो हम अपने अंदर हम कर सकते हैं, हम अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि जो गणेश जी का प्रतिमा, इतना अच्छा अच्छा प्रतिमा अब लगाया हुआ है पंडालों में, और उसका भी जब पूजा शुरू हुआ तो कैसे शुरू, बिना प्राण प्रतिष्ठा वो शुरू नहीं हुआ। मूर्ति ला करके पंडाल में रखने के बाद पंडित पुरोहित आकर के प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं किया, उसका पूजा का शुरुआत नहीं हुआ। ये हम सभी जब भी हम ऐसे पूजा करते हैं, वहां हम बिना, चाहे सरस्वती माता का पूजा क्यों ना हो, चाहे किसी भी हम ऐसे पूजा, किसी का भी पूजा करते हैं, तो हम बिना प्राण प्रतिष्ठा वो शुरू नहीं करते। इसका मतलब प्राण का पूजा होता है, बिना प्राण प्रतिष्ठा वो मूर्ति का भी पूजा नहीं होता है। तो इसका मतलब प्राण डालने के बाद ही पूजा होती है। तो पूजा किसकी हो रही है? प्राण का। और वही प्राण शक्ति हमारे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, हर एक प्राणी के अंदर वो प्राण शक्ति है। इसलिए वो प्राण, हम मनुष्य ही उस प्राण शक्ति को हम अनुभूति कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, और हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये गुरु महाराज जी मानव उत्थान सेवा समिति यही सिखा रहे हैं, सभी को यही बताने प्रयास कर रहे हैं। सभी दिव्य परिवार लग के साधु संत को हमारे गांव में, जगह जगह में भेज के यही ज्ञान, जो शक्ति का पूजा हो रहा है, जो वो श्वास का पूजा हो रहा है, वो श्वास
हमारे अंदर है और उसको इसी मनुष्य जीवन में हम क्या कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को क्राउन ऑफ क्रिएशन भी बोला गया है। हम सब मानते हैं कि हम विवेकशील है, हम क्राउन ऑफ क्रिएशन है, पर क्या हम कर्म वैसे कर रहे हैं कि हम क्राउन ऑफ क्रिएशन जैसा हमसे वो कर्म हो रहा है? इस बात को हमें गौर से हमको क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या हम इस मनुष्य योनि हमको मिला है, तो परमात्मा ने हमको क्यों भेजा होगा? मनुष्य के रूप में हमें क्यों भेजा होगा? क्या हम सिर्फ इसी संसार में ये भौतिक कर्म करने के लिए हम इस संसार में आए हैं? क्या हम इसी भौतिक जो सुख सुविधा है उसको उपभोग करने के लिए आए हैं? क्या हम प्रेम करने के लिए आए, या हमको फैमिली ग्रोथ करने के लिए? यही हमारा कर्म है। ये हमको विचार करना है। और हम संसार में क्यों इतना भटक रहे हैं? हम किस चीज को हम ढूंढ रहे, क्यों हमको उस पीस ऑफ माइंड, वो शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? हम आज भौतिक संसार में होड़बाजी कर रहे हैं, हम कंपटीशन में लगे हुए हैं। उससे हमारा बड़ा वो मकान होना चाहिए, उससे हमारा स्टेटस, लिविंग स्टेटस ऊपर होना चाहिए। इस सब में हम लगे हुए हैं, फिर भी हमको वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती है। ये हमको गौर से, जो भी हम इस ज्ञान की भागीदार नहीं हुए, हम सबको ये विचार करना चाहिए कि हम संसार में क्यों आए, मनुष्य योनि धारण करके, क्या हमारा यही लक्ष्य है? हमको विवेक क्यों दिया है? भगवान ने हमको क्यों इस रूप में हमको बनाया है? तो हम अगर इस बात को गौर करें और अध्यात्म का थोड़ा भी हमको, अध्यात्म की तरफ हमारा वो जागृति हो जाए, हम मन लग जाए, अध्यात्म को हम जानने का प्रयास मात्र करने से हमारा वो विवेक खुल जाते हैं। और गुरु महाराज जी इस मानवतान सेवा समिति के माध्यम से हमें वो मौका मिली है कि हमें वो अपने अंदर में जो हमारा शक्ति है, वो जो पीस ऑफ माइंड बाहर की दुनिया में नहीं है, पर क्या है, हमारे अंदर ही है, हमारे सोच में वो है। और सोच को परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, वो सकारात्मक सोच कैसे ला सकता है, वो हम अध्यात्म के अनुसरण करके ला सकते हैं। जब हम साधु संत की संगत करते हैं और सत्संग में हम गोता लगाते हैं, सत्संग हम सुनते हैं, सत्य का हम जब संगत करते हैं, सत्य का जब हमको अनुभूति होता है, सत्य का हम जब ज्ञान होता है, तो ज्ञान मिलने के बाद हमको वो अनुभूति होने लगता है। और हम अपने कर्म में इसकी आनंद का अनुभूति कब होता है? सिर्फ ज्ञान ही लेने से हमको वो आनंद, हमको वो अनुभूति नहीं भी हो सकती। जब हम ये ज्ञान लेकर के हम कर्म में उतारेंगे, जब हम कर्म में आते हैं, तो इसकी अनुभूति, इसकी आनंद का महसूस हमको हो जाती है। ये प्रैक्टिकली करने का, जो हमको ज्ञान भी मिला है, तो प्रैक्टिकली करने का जो, हाँ, हम आजकल हम क्या है, हम सभी भगवान को तो मानते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हैं। घर में हम धर्म शास्त्र रखते भी हैं, हम उसको पूजा करते हैं। तो कहाँ तक सीमित है? हम सिर्फ प्रणाम करते हैं, उसको छू करके हम कसम भी खाते हैं, उसी को हम साक्षी रखते हैं। वहीं तक हम क्या है, आज की दुनिया सीमित है। हमारे जो भी पेरेंट लोग हैं, आज हम संसार में देखते हैं, आज युवाओं को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। आज बेटे बेटी को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनका सोच और हमारे सोच में इतना गैप है, जनरेशन का इतना गैप दिखाई देता है। वो किस वजह से, वो हमको सोचना चाहिए, हमको उसके ऊपर गौर करना चाहिए। आज ये सब हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके हैं। आज हम वो धर्मशास्त्र किस लिए है, किसके लिए है, वो किसके लिए? हमारे महान पुरुषों ने, हमारे अग्रज, महान पुरुष जितने भी आए, उन लोगों ने अनुभूति करके हमारे लिए वो धर्मशास्त्र छोड़े हैं। क्यों? मनुष्य मात्र ही वो धर्मशास्त्र को पढ़ के उसका अनुभूति, उसका
उसके अंदर छिपे हुए ज्ञान को क्या कर सकता है, अनुभूति कर सकता है। पर आज हमारे पास उतना समय नहीं है, हम उस धर्मशास्त्र को खोल करके पढ़ नहीं सकते, हमारा पढ़ने का समय नहीं है। हमारा बेटी बेटिया को हम पढ़ाने का वो सब उसके अंदर वो पढ़ो बोल के अथवा पढ़ाने का हमारे पास समय नहीं है, हमारा खुद के पास समय नहीं है। तो ये सत्संग आज जो भी हमको ये नसीब हो रहा है गुरु महाराज जी की कृपा से, आज सत्संग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस धर्म शास्त्र का एसेंस, उसका निचोड़, उसका जो रहस्य है उसको हम सहज रूप में और एकदम कम से कम समय में भी हम उसको अनुभूति कर सकते हैं और उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम उतार सकते हैं, हमारे जीवन में वो रिफॉर्मेशन ला सकते हैं। गुरु महाराज जी क्या चाहते हैं, हमको अंदर से हमको रिफॉर्म लाना है, हमको प्रेमी बनना है और हमको सज्जन बनना है, दुर्जन नहीं। और वो सज्जन वाले वो प्रवृत्तियां जो भी होते हैं, गुण जो होते हैं, वो गुण हमको हमारे अंदर होना चाहिए। हर एक गुण, हमका गुण हो या अवगुण हो, वो बाहर नहीं है, वो सब कहाँ है, हमारे अंदर ही है। तब उसको हम कैसे निखार सकते हैं, वो अध्यात्म के अनुसरण करके। जब हम सत्संग में गोता लगाते हैं, सत्संग का हम अनुभूति करते हैं अपने जीवन में, गुरु महाराज जी की कृपा का हम जब अनुभूति करते हैं, अपने कर्मों में जब उतारते हैं, तब हमको वो रिफॉर्मेशन होकर के हमारे जो वो दुर्जन वाले जो हमारे प्रवृत्तियां है, जो अवगुण है, वो हम क्या कर सकते, उससे हम दूर सकते हैं। और जो मनुष्य वाले जो गुण है, मनुष्य में होने वाला जो गुण होता है, वो हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर हम ला करके हम वो देवतुल्य जो गुरु महाराज जी हमको बनाना चाहते हैं कि हमको दानव से मानव, मानव से महामानव और गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने आप समान जो बना रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हमको एक साधारण मनुष्य से हमको क्या बना दिया, प्रेमी बना दिया, हमको सज्जन भी बना दिया। और हम देख रहे थे हमारे आंखों के सामने इतने सारे साधु संत हमारे आगे बैठे हुए, साधु भी बना रहे, संत बना रहे। तो गुरु महाराज जी ऐसे फैक्ट्री, ये जैसा लगता है, मुझे लगता है कि तो एक मानव का ये सचमुच में एक फैक्ट्री है, जहां हम दुर्जन से क्या बन सकता है, सज्जन बन सकता है, सज्जन से हम महामानव। अब गुरु कर ले आप समान, गुरु समान हम, देव तुल्य समान हम बन सकते हैं। तो कैसे, हमारे कर्मों से। और गुरु महाराज जी अपने सब दिव्य परिवार सब अपने कर्मों से हमको सिखा रहे, वो खुद भी कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म योगी है। वो अभी ये डेमोक्रेटिक जो अभी युग है, जो हमारे अभी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक अभी गवर्नमेंट, इसमें वो जो अभी का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसी में ढाल करके वही सिस्टम को फॉलो करके कर्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जाकर के मेंबर होकर के है ना, वो अभी कर्म कर रहे हैं। तो हमको कर्म करके वो बता रहे हैं सभी मनुष्य को, हर एक मनुष्य को, संसार के हर एक मनुष्य को वो ये सिखाना चाह रहे, वो ये ज्ञान बांट रहे हैं कि हम वो शक्ति, जो शक्ति है जिसका आराधना हम करते हैं किसी न किसी रूप में, वो शक्ति बाहर नहीं, अपने अंदर भी है। वो अंदर का हम शक्ति को हम क्या कर सकते हैं, अनुभूति करके वो परम आनंद का हम इसी जीवन में हम अनुभूति करके इस आत्मा रूपी इस शरीर में जो हमको है, इस आत्मा को हम उस परमात्मा में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लीन कर सकते हैं और वो मोक्ष गति प्राप्त कर सकते हैं, वो निर्वाणा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यही गुरु महाराज जी की कृपा का हम सही पात्र बन के वो कर्म में हमको अब उतरना है, हमको कर्म सही करना है। गुरु महाराज जी जो सिखा रहे हैं वो हमको भी खुद को वो कर्म में उतर के हमको इस वो अनुभूति प्राप्त करनी है। गुरु महाराज जी की कृपा हम पर इतनी बरस रहे हैं, वो इतना बरस रहे हैं कि उसका हम योग्य, उस कृपा का हम पात्र बन के हम योग्य बन सके। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी जो मेरा विचार है इसको मैं विराम देना चाहती हूँ। कुछ गलतियां हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु दीदी रंजना प्रधान जी जो कर्शियंग इंडिया से
जुड़े हुए थे। दीदी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी एक भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कालिम्पोंग इंडिया से हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं सचिन खाती जी। मैं उनको अनुरोध करता हूँ अपना सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। साउंड है ना? साउंड हजुर हजुर साउंड ठिकै छ सर? आउँदैछ हजुर। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, 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 तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। ये भजन परम संत सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज का अति प्रिय भजन है। संतों का पहला चेला है यहाँ मानुष जन मधुएला है। संतों का पहला हेला है यहाँ मानुष जन यही हरि दर्शन चेला है, नहीं जाना करना जाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अवधूता संदेश सुनाते हैं, सका संग सार बतलाते हैं। अवधूता अवधूत संदेश सुनाते हैं, सका संग सार बतलाते हैं। गुरु पुराण भेद आते हैं, बिन ज्ञान गति नहीं पाएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा।
पर गौरकारो अंदर है ज्योति ज्ञान दारो अवधि सभा पर गौरकारो अंदर ज्योति ज्ञान दारो निराकार्य नाम के नरक पाड़ो गिरा जन्म करना लाएगा संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई जागो जागो विषयों से संगत त्यागो त्यागो गौता संदेश जागो जागो विषयों से संगत त्यागो त्यागो हंस शरण में लागो लागो नहीं रोएगा आएगा हंस शरण में लागो लागो नहीं रोएगा आएगा संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई आएगा 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 संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई आएगा संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई बोले प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम संत सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भक्त सचिन खाती जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बंदौ दीन दयाल हरि कृपा सिंधु सुखधाम जगदीश्वर प्रभु हंस को
कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम हो। हे जगतारनहार, आप बिना इस दास का कौन करे उद्धार। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलेने को फूल। प्रभु खिले नहीं को फूल। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माता उत्ता बहनों, काफी देर से हम सभी लोग हमारी रंजना बहन के द्वारा सत्संग प्रवचन श्रवण कर रहे थे, और अभी अभी हमने सचिन भाई से बहुत सुंदर पुराना भजन सुना। हमारे संत ज्ञानी लोग संदेश देते रहते हैं, युग युगांतर से ज्ञानियों ने धर्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, मानव समाज को प्रेरित करने के लिए अनेकों संदेश दिए, पर उन संदेशों को जो पूरी तरह से विश्वास के साथ उस पर अमल करना शुरू करता है, तब वो अपने जीवन में अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। पर ज्यादातर होता क्या है, हम संदेश को सुन तो लेते हैं, पर वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सोचना नहीं चाहते। हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे ज्ञानी जन उस संदेश के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि अगर इसे नहीं समझा अपने मनुष्य जीवन में तो फिर 84 जाएगा। यहां तक बोल दिया भजन कि भाई फिर उसी 84 के चक्कर में तुझे भटकना पड़ेगा। और इसलिए अंत में जीव को जागृत करने के लिए कहते हैं, चौथा संदेश जागो जागो। हे मानव, चौथा मेरा संदेश है कि जागो। अब
जागने की प्रेरणा तो बहुत ज्ञानियों ने दी और यही बताया गया कि जागने से ही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पा पाएगा। अगर सोया रहा तब तो जो है वो भी लुट जाने का डर है। तभी तो कई बार सुनते हैं भजन, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कहा, हे भाई तू जागते रहना, क्योंकि जैसे ये बाह्य जगत के बाह्य नगर में भी हमें बार बार वॉचमैन के द्वारा जगाया जाता है। कई कॉलोनियों में आपने देखा होगा, खास करके भारत देश में हमने कई कॉलोनियों में ऐसे देखा हुआ होता है कि वॉचमैन रहता है रात भर और डंडा लेकर के एक स्ट्रीट से, एक किनारे से दूसरे किनारे चलता रहता है और डंडा ठोकता भी है। बीच बीच में कभी आवाज भी लगाता है, भाई जागते रहो। और जो जागता रहता है वो चोरी से बच जाता है, लेकिन जो सोया, गहरी नींद में सो गया, हो सकता है उसके घर में चोरी हो जाए। इसी तरह से हमारा ये अंतर जगत, ये भी तो अपने आप में एक नगर है और इस नगर में भी इस मन रूपी मुसाफिर को जागते रहने का संदेश संत देते हैं कि हे मन, तू अगर सो गया, क्योंकि ये मन ही तो सो जाता है, सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाता है कि जिससे वो प्रमादी आलसी बन करके अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है, अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। पर इस मन को जगाया जाता है कि हे मन तू जाग। ये मन रूपी मुसाफिर को जगा करके ज्ञानी उसे गुरु हंस शरण लागो लागो, इस मन को हंस के शरण में लगाने की बात करते। शरीर तो कई बार हमारा कोई बात मान भी ले, पर अगर मन नहीं माने उस बात को और मन न झुके, मन परमात्मा के चरण कमलों में न लगे, तो खाली शरीर झुकाने से, जैसे रावण ने भगवान शिव जी के परम भक्त बन करके उनके चरण कमलों में अपना शरीर तो झुका दिया, हर तरह से शिव जी का परम भक्त बनाओ, लेकिन अगर सचमुच में उसने मन भी शिव जी को अर्पण कर दिया होता तो क्या वो राम को पहचानने में कोई भी देरी होती उसकी? जो शिव की शरण में तन नहीं, केवल तन नहीं, मन से अगर लग गया तो शिव तो अपने आप में परम तत्व है, शिव तत्व जिसे हम कहते। अब शिव तत्व तो अंतरात्मा की ही तो वस्तु है। शिव तत्व कोई बाह्य शिवलिंग या कोई हम जटाजूटधारी गले में नाग रूपी माला, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, यही थोड़ी ना शिव है। शिव वो है जो हम सबके प्राणों में समाये हुए हैं। अगर उस शिव के साथ रावण का मन जुड़ गया होता
तन से तो खूब जुड़ा, एक एक अपना उसने सिर काट काट करके भगवान शिव के नाम पर उसने हवन में डाल दिया। और जब अंतिम वाला होमने जा रहा था तब भगवान शिव जी कहते कि प्रकट हो गए, ये सब हम सुनते हैं। तो तन तो उसने अर्पण कर दिया, लेकिन मन अर्पण नहीं कर पाया था। तो जब तक मन अर्पण नहीं होता है, कहा कि गुरु हंस शरण लागो लागो, जो अंतिम वाला जागो जागो है संदेश, जिसमें हंस शरण में लगने की बात कही। यहाँ हंस शरण में ये तन को नहीं, लेकिन मन को लगने की जरूरत। तन से तो बहुत बार बहुत कुछ हम कह देते हैं, बहुत बार बहुत कुछ हम कर लेते हैं, लेकिन जब तक मन से न किया गया तब तक वो कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। और जो मन से करता है वहां फिर बड़े बड़े शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत बड़ा उसमें तिलक लगाना पड़ेगा या पूजा पाठ करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं। आप गिलहरी की बात सुनते हो कई बार, श्री गुरु महाराज जी कई बार पहले इस प्रसंग को सुनाते थे कि कैसे उस गिलहरी ने भले अपना छोटा सा तन था, लेकिन प्रभु राम की सेवा में और उनकी शरण में ऐसे मन से वो लग गई। कई बार इस बात को सुनते हैं कि जब सारे वानर भालुओं के द्वारा सेतु बंध का निर्माण किया जा रहा था लंका तक पहुंचने के लिए, तो वानर भालू तो अपना अपना पत्थर ला करके जिसमें राम का नाम लिखा हुआ नल नील को देते थे, और नल नील उस पत्थर को समुंदर में पानी में फेंकते थे, और एक के बाद एक जुड़ जुड़ करके पुल बनता चला गया। लेकिन जैसे हम भी जब चिनाई करते हैं ईंटों का या पत्थरों से चिनाई की जाती है, दीवार बनाते हैं, तो खाली अगर एक दीवार एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख देंगे तो उसमें तो बीच में गैप आ जाएगी। और इसी को फिल करने के लिए, फिलिंग के लिए हम सीमेंट का और रेत का गारा बनाते हैं कि जिससे उन दोनों के बीच में रखा जाए कि दोनों आपस में जुड़ भी जाए और जो गैप है वो न रहे। अब यहां भी उस सेतु बंध में एक पत्थर के बाद दूसरा पत्थर जुड़ता चला गया, लेकिन उसमें गैप रहता था। और गिलहरी ने उस छोटी सी चीज को नोटिस किया और उसे उस गैप को भरने के लिए कि कहीं इन्हीं पत्थरों पर से चलते हुए प्रभु राम को कहीं उस गैप में कहीं ठेस न लग जाए। होता है ऐसा, कई बार होता है, अगर कहीं ऐसी जगह है जिसमें दो पत्थरों के बीच में अगर गैप हो और आप चलने लगो, तो हो सकता है कि उस गैप के कारण आपका अंगूठा उसमें फंस जाए, आपको ठेस लग जाए। तो उस गिलहरी ने इतनी बारीकी से उसे देखा और अपने प्रभु की सेवा करने के लिए खुद को उन बड़े बड़े वानर भालुओं के बीच में रखते हुए उसमें उसने खुद का बचाव भी तो किया होगा। जितनी बार वो उस गैप को भरने के लिए वहां अपने शरीर में जो भी रेत
इधर उधर, पहले रेत में लोट-पोट होकर के जो रेत उसके शरीर पर चिपकती थी वो उस गैप में वो डालती थी, तो बीच में उसे वानर भालुओं का के पैरों के नीचे दब जाने का भी तो डर हो सकता था। लेकिन खुद को इस तरह से बचाते हुए उन्होंने पूरी वो सेवा की, और उसकी वो छोटी सी गिलहरी की सेवा, भले तन उसका छोटा था लेकिन मन पूरी तरह से प्रभु सेवा में अर्पित था। पूरी तरह से मन प्रभु को अर्पित कर दिया था, अर्पण कर दिया था। प्रभु की शरणागत पूरी तरह से हो गई और उसकी उस सेवा को देख करके परमात्मा प्रभु राम की आंखों में भी आंसू आ जाए। गुरु महाराज जी कई बार इस बात को सुनाते थे कि प्रभु राम की आंखों में भी आंसू आ गए और उस गिलहरी को अपने पास बुला करके उसे अपने हाथ से पकड़ करके फिर उसके शरीर पर भगवान अपना हाथ फेरने लगे, हाथ पसारने लगे। और गुरु महाराज जी इस बात को कहते थे कि पहले गिलहरी का शरीर में कोई वो जो पट्टे होते हैं वो पट्टा नहीं था, लेकिन जब भगवान राम ने अपना हाथ पसारा, कृपा रूपी हाथ पसारने से उनकी उंगलियों के ऐसे निशान पड़ गए कि उस पर पट्टा बन गया। तो ये जो है समर्पण, ये मन का समर्पण है। और इस तरह से जब जीव प्रभु की शरणागत होता है, जो कहा कि गुरु हंस शरण लागो लागो, प्रभु के चरण कमलों में मन से लगो, और जो मन से लगता है वही प्रभु का प्यारा बनता है, वही प्रभु के स्वरूप को समझ भी पाता है और प्रभु की महिमा को युग युगांतर तक जीवित रखता है। अब उसी गिलहरी के कारण जब जब भी सेतुबंध की बात आती है तो हमें वो सारा सीन याद आ जाता है, वो सारा प्रसंग याद आता है कि जिससे प्रभु राम की विशाल हृदय का एक परिचय हमें दिखता है उसमें, कि भगवान ने भी एक छोटे से जीव को भी नोटिस किया कि ये कैसे सेवा कर रही है। यहाँ पर भगवान के हृदय की विशालता भी हमें समझ में आती है कि महापुरुष जब इस धराधाम पर आते हैं तो भले एक छोटा सा जीव भी उनके लिए कुछ कर्म करता है, उनके लिए पूरे समर्पण के साथ कुछ सेवा करता है, तो भगवान महापुरुष उसे नजरअंदाज नहीं करते, उसे भी अपने चरण कमलों में स्थान देते हैं, अपना सानिध्य, अपने स्पर्श का उसे भी अनुभव कराते। और सचमुच में भगवान ने अपने हाथ का उसे स्पर्श का अनुभव कराया। तो कहने का मतलब कि संदेश महापुरुषों का, संत ज्ञानियों का केवल हमें उस पर सुनना ही नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं है, उसे गाना ही नहीं है, पर उसे जीवन में मन से धारण करना। और जो मन से धारण करता है तो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का अनुभव कर ही लेता है, सत्य को पूरी तरह से खुद अनुभव करता है। और तब फिर जैसे ये अभी बहन रंजना बहन बता रही थी, प्रेमी बनना, सज्जन बनना, अपने आप ही व्यक्ति बनता है। क्योंकि गुरु महाराज जी हमें प्रेमी और सज्जन इसीलिए तो कहते हैं कि भाई बनो, पर बनने के लिए कर्म तो हमें ही करने पड़ेंगे। वो तो हमें कह देते हैं प्रेमी सज्जनों, पर बनना तो हमें अपने कर्म के द्वारा है।
वो हमें मौका जरूर देते हैं, पर मौके का अगर हम शुभ कर्म करके, सत्कर्म करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अगर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए करेंगे, तब फिर हमारे अंदर हर जीव के प्रति प्रेम भी रहेगा। हर जीव के अंदर हम उसी आत्मशक्ति को देखेंगे, उसी ज्योत को देखेंगे कि जो ज्योत हमारी आत्मा में स्थित है, जिस ज्योत का हमें अपने अंदर अनुभव हो रहा है, उसी ज्योत को हम भी औरों के अंदर भी देख सकते हैं। और जैसे ही उस ज्योत को देखा तो हमारे अंदर वही प्रेम दूसरे के प्रति भी आ जाता है। तो उस सत्य को जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। गणपति दादा जी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मालिक मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम मालिक मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी चीज की अब दरकार
ही नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मालिक, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरे प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान ये तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है, तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मालिक, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भाई जी प्रणाम, भाई जी जय सच्चिदानंद भाई जी। जैसे मैं बता रही थी कि हमें भी श्री गुरु महाराज जी आज इस कलिकाल में वैसे ही संदेश देते हुए उसी तरह से सेवा के मार्ग पर गिलहरी की तरह छोटा बनकर के रहने की
प्रेरणा देते हैं और समझाते हैं कि अगर सेवा में कभी न छोटा बड़ा न छोटी बड़ी सेवा, ये समझ करके अगर हमने सेवा की तो वही गुरु महाराज जी तक अपने आप पहुंच जाती है। वही मन का समर्पण है, वही मन से उनकी शरण में जाकर के उनके इस संदेश को पूरी तरह से आत्मसात करने की बात हमारे ज्ञानी लोगों ने कही। तो हम भी यही सत्य को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। जो सच्चा मार्ग हमें गुरु महाराज जी के द्वारा मिला हुआ है और जिन जिन भक्तों ने उस अनुभव किया है, उन्होंने अपनी अपनी तरह से उनकी महिमा गाई। अभी जैसे भजन में गाया सरयू बहन ने, मेरा आपकी कृपा से हर कार्य हो रहा है, करते हो तुम मालिक, मेरा नाम हो रहा है। वही करते हैं, करते भी वही है, कराते भी वही है। हमसे अगर करवा रहे हैं तो वही करवा रहे, और हमसे हो रहा है तभी तो वो करवा रहे हैं। वो जानते हैं कि किसकी कैसी कितनी कैपेसिटी है, उसे उतना और वैसा ही उनसे करवाते हैं। पर उसमें भी अगर हम ये सोचने लग जाए कि हमने किया, या ये तो मैं कर रहा था, या मैंने किया, वहीं पे फिर केवल तन का समर्पण हुआ। वहां केवल तन ही अर्पित हुआ। जैसे वही बात तो थी रावण के अंदर कि उनका तन का अर्पण, तन का समर्पण उनको अहंकार में इतना ज्यादा डुबो देता है कि वही अहंकार उसे नष्ट भी कर देता है। तो हमें केवल तन का नहीं, मन का समर्पण अपने जीवन में करना है। और मन के समर्पण के लिए ही ये बार बार अलग अलग संदेश हमें दिए जाते हैं, गुरु महाराज की तरफ से, महापुरुषों की तरफ से, साधु संत और अनेक ऋषि लोगों की तरफ से। पर उन्हें हम केवल गाते ही न रहे, उनको अपने जीवन में अपनाए। कबीर का गाया जो कोई गावे, तीन लोक में भटका खावे। कबीर का गाया जो कोई बुझे, तीन लोक की ताको सूझे। महापुरुषों की, संतों की वाणी को संदेश के रूप में हम केवल गाए ही नहीं, उसे अपने जीवन में समझ करके अपनाए, धारण करें। और जिन्होंने समझ करके धारण किया, वही उन्हीं के नाम इतिहास में अमर हो गए। उन्हीं के नाम आज हम दोहराते हैं सत्संगों में, प्रवचनों में, अनेक कथा कीर्तनों में। आप देखो उन्हीं के नाम दोहराए जाते, क्योंकि उन्होंने संत ज्ञानियों के संदेश को गा करके समझा, समझ करके अपने अंदर धारण किया। तो हम भी यही अपने जीवन में करें और इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए खूब खूब ज्यादा से ज्यादा नाम का स्मरण करें। ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान पर अपना हर तरफ से मन केंद्रित करते हैं, क्योंकि मन अगर हमारा ध्यान में केंद्रित रहेगा तो वही मन समर्पित करने में बड़ा सरल हो जाएगा। उस मन को समर्पण करना बहुत सरल हो जाएगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान पर अपने मन को लगाए और ध्यान करेंगे तो सेवा भी करेंगे। सेवा करेंगे अपने आप, गुरु महाराज जी की आत्मा, गुरु महाराज जी की कृपा की बारिश वो तो होती ही रहेगी। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ और फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे काफी सारे प्रेमी भक्त लोग जुड़े हुए हैं, सभी को धन्यवाद। और हमारी रंजना बहन को, हमारे सचिन भाई को, सरयू बहन को, और आगे भी जो लामी छाने जिनका हमने भजन उनके वीडियो एल्बम से सुना,
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सुंदर वीडियो एल्बम बनाया हुआ है। तो सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा मीराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे बाई जी लगभग 3 साल हो गए हैं कंटिन्यू रेगुलरली हमारे साप्ताहिक सत्संग में आते हैं। बाई जी के शेड्यूल इतना बिजी रहते हैं, कभी बीमार भी होते हैं तो भी हमारे लिए ही बाई जी एवरी वीक सत्संग देने के लिए आते हैं। तो जितने भी दुबई के प्रेमी हैं, यूएई के प्रेमी हैं, आप सबसे अनुरोध है कि आप अगर हो सके तो इस प्रोग्राम को अटेंड करके लाभ लीजिएगा। अगर आप किसी कारणवश आप अटेंड कर नहीं पाते हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे दुबई में आश्रम नहीं है, इसीलिए ये जूम का प्लेटफॉर्म आपके लिए ही ये बनाया गया है कि एवरी वीक संत महात्माओं का, प्रेमियों का सारगर्भित सत्संग विचार से लाभ लेके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अगर आप किसी कारणवश ये लाइव प्रोग्राम जूम का अटेंड नहीं कर पाते हैं तो भी आपके लिए ही एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है वीकली सत्संग बोल के। उसमें एवरी वीक का जो रिकॉर्डेड सत्संग है, भजन है, उसमें डाला जाता है और आप एनी टाइम उसको खोल के सत्संग का लाभ ले सकते हैं। वैसे ही करके हमारे पूजनीय सद्गुरुदेव श्री महाराज जी का, माता जी का भी जो प्रवचन है वो आप मानव धर्म यूट्यूब चैनल, फेसबुक के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसको भी आप सब्सक्राइब करके आनंद ले सकते हैं। हमें सत्संग से वंचित नहीं होना है। एवरीडे लाइव प्रोग्राम से हो या रिकॉर्डेड प्रोग्राम से हो, हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप सभी लोग वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल हो गए, मानव धर्म का यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज लाइक करके, सब्सक्राइब करके आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं। तो मैं देश विदेश से जितने भी संत महात्माएं, प्रेमीगण, जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रंजना दीदी और सचिन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरयू आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी वंदना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से बार बार बर मांगहूँ। हर सिदे हो श्रीरंग पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश। घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी, सर्वसमर्थ, पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की
उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।